श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी महाराज से जब पूछते हैं कि कहु तात के ही भांति जान की, रहति करति रक्षा सुप्राण की। प्रभु ने कहा, हे तात कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी महाराज उसका उत्तर देते हैं, प्रभु को बता रहे हैं कि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी महाराज भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि आपका नाम दिन रात यानी रातों दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है और नेत्रों को अपने चरणों में लगाई रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो जाएं किस मार्ग से। और यह कहकर हनुमान जी महाराज चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। हनुमान जी महाराज ने कहा कि चलते समय मां जानकी जी ने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ सरकार ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। फिर हनुमान जी ने कहा कि नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी महाराज फिर कहने लगे, हे नाथ दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। वो वचन क्या थे कि अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हूं त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। हाँ, इतना कहते हैं कि अवगुण एक मोर मय माना, बिचुरत प्राण न कीन्ह पयाना। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ। मां जानकी जी का जो संदेश हनुमान जी महाराज कर रहे हैं, मां जानकी जी ने ये कहा कि हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु नाथ सो नयन को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। अभिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर जो रुई के समान है क्षण मात्र में जल सकता है, किंतु
नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी। परंतु नेत्र अपने हित के लिए, नेत्र अपनी सुविधा के, अपने सुख के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, यानी नेत्र आंसू गिराते हैं, बरसा रहे हैं कि जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सीता कहे अति विपति विशाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, यानी कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। तो निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समभीत, बेग चलिए प्रभुआनिय, भुज बल खल दल जीत। हनुमान जी महाराज भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे करुणा निधान, उनका यानी मां जानकी जी का एक एक पल कल्प के समान बीतता है, इसलिए हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर माता सीता को ले आइए। अब सीता जी का दुख सुनकर आज का प्रसंग यहीं से कि सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया। और श्री रघुनाथ सरकार बोले क्या कि बचन काय मन मम गति जाही, सपने हूं बूझी विपति इताही। मन वचन शरीर से जिसे मेरी ही गति है, यानी मेरा ही आश्रय है, मेरा ही सहारा है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। रघुनाथ सरकार ने कहा। और हनुमान जी के द्वारा जब सीता जी की दशा, उनकी स्थिति बताई गई, उनके दुख को बताया गया, विरहाग्नि को बताया गया, तो सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। प्रभु का भाव यहां कि समर्थ है पर असमर्थ की तरह दुखी हो गई। भीतर का दुख बाहर दर्शित हो रहा है, बाहर दिख रहा है। असुख अयना यानी सुख अयन का भाव कि आप तो सुख धाम है, आपको दुख कहां। पर आप भी भक्त के दुख से दुखी हो जाते हैं, जिस तरह कि तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। तुलसीदास दुख सुखातीत हरि, सींच करत मानहु प्राकृत जन। गीतावली में उल्लेख है। तो सीता जी के दुख की बात सुनने के समय सुख अयन विशेषण सुनने में बेजोड़ सा जान पड़ता है, परंतु समझने के योग्य है। इस तरह सुख अयन कहकर यह दर्शाया, यह जनवाया कि सीता जी का दुख सुनकर उनकी प्रीति समझ कर सुख हुआ कि अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लगी प्रीति विसेखी। और यहां कहते हैं भरी आए जल राजीव नयना। राजीव नयन विशेषण यह कृपा का द्योतक है। जैसे पहले भी बालकांड में कि राजीव नयन, यहां पर राजीव नयन की बात कर रहे हैं कि राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। वही सुंदरकांड में कि देखी राम सकल कपिसेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। तो इससे यह जनवाया कि सीता जी पर कृपा करके प्रभु दुखी हुए। या हनुमान जी ने कहा है कि नाथ जुगल लोचन भरी बारी, इससे आपके भी नेत्रों में जल भराया,
क्योंकि आपका वचन है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, गीता में है। और वचन काय मन मम गत जाहि। भाई श्री सीता जी की दीनता और अनन्य गतित्व सुनते ही माधुर्य भाव भूल गए राघव सरकार, और ऐश्वर्य भाव प्रकट हो गया कि सपने हूं बूझिए विपत्ति की ताही। भाई रामानुरागी को विपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो भक्त नहीं है वे ही विपत्ति में पड़ते हैं। कि जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। जानत हूं अस प्रभु परिहरही, काहे न विपत्ति जाल नर परही। यहां कहते हैं सपने हूं बूझिए विपत्ति की ताही। सपने हूं का भाव कि जागृति में विपत्ति है ही नहीं, सुसुप्ति में तो कुछ खबर ही नहीं रहती, और स्वप्न में भक्त वही देखता है जो भावना रहती है। तो कहने का तात्पर्य कि कहीं भी किसी अवस्था में उसे विपत्ति नहीं। अनन्य गतिक तो सदा सुखी रहता है, सदा सुखी रहता है। जब भगवान प्रत्यक्ष नहीं तब वह उनके ध्यान में सुखी रहता है। जैसे सुधीश्वर जी कि जागन ध्यान जनित सुख पावा। और जब प्रभु का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है तब तो उसके सुख का कहना ही क्या। तो दुख तो दोनों दशाओं में नहीं होता। सपने हूं पूछिए विपत्ति की ताही, उससे पूछो कि क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति है। एक भाव। दूसरा कि उसके लिए क्या स्वप्न में भी विपत्ति पूछनी चाहिए। भाई विचारो तो सही, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है, या क्या स्वप्न में भी उसे विपत्ति पूछ सकती है, अर्थात स्वप्न में भी विपत्ति न होनी चाहिए। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज ने कहा हे प्रभु विपत्ति वही है क्या कि जब आपका भजन और स्मरण नहीं होता। औकेतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती आन भी जान की। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री सीता जी मन कर्म वचन से चरणानुरागिणी है, मन से चरण सेवा करती है, मन राम चरण महलीन, वचन से नाम स्मरण करती है नाम पाहरू, और तन से चरण सेवा आदि बन नहीं पड़ती, यही विपत्ति है। और इसके बाधक राक्षस है। इस विपत्ति की जो कही कि तन से चरण सेवा आदि यह नहीं हो पा रही है, नहीं बन पड़ रही है, यही विपत्ति है, और इसके बाधक राक्षस हैं, सो उन्हें मारकर जानकी जी को ले आवेंगे। बस यह भी विपत्ति मिट जाएगी। हनुमान जी ने श्री सीता जी की विपत्ति कही और श्री राम जी सुनकर सजल नयन हुए। हनुमान जी महाराज जब विपत्ति कहे और उसे सुना तो भरी आए जल राजीव नैना। वह विपत्ति सुनकर श्री राम जी सजल नयन हुए। इसलिए श्री सीता जी की विपत्ति निश्चित हुई और भक्त को विपत्ति न चाहिए। इसी से हनुमान जी ने दो ही बातें कही और दोनों को सिद्ध किया। भाई स्मरण होता है इससे विपत्ति नहीं, भजन नहीं होता यही विपत्ति। तो स्मरण और भजन दो बातें कि कबहू काल न व्यापी तो ही सुमिरे सुभज सुनिरंतर मोही। उत्तरकांड में कि नाम स्मरण सुमिरन है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। और राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा।
हनुमान जी और विभीषण जी। विभीषण जी ने राम राम सुमिरन किया, हनुमान जी ने यह समझा कि यह सज्जन है और हृदय से हर्षित हुए। अब भजन सेवा है, भज सेवा या अभिप्राय दीपककार लिखते हैं कि सहित नाह बिनु पति कहे, कहे नाह जुत ना, सुन की सौपति जुत कहे रहित रूप दुख छाम। अर्थात यहां पर जो कहा विपत्ति, तो बिना पति का यानी पति रहित, और श्री सीता जी तो सदैव प्रभु को हृदय में बसाए रहती हैं, पर हनुमान जी उनको बिना पति का कहते हैं। तो उस पर स्वामी श्री राम जी ने कहा कि सपने बूझिए विपत्ति की ताही, अर्थात वे तो सदा पति युक्त हैं, उन्हें विपत्ति कैसी। प्रभु के वचन सुनकर और प्रभु का आशय समझकर हनुमान जी ने भी उनको पति युक्त कहा, अर्थात कहा मन से तो वे सेवा करती हैं पर प्रत्यक्ष सेवा नहीं होती, यही विपत्ति है। इसलिए हनुमान जी ने श्री सीता जी को मन कर्म और वचन तीनों से प्रभु के चरणों में रत कहा कि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। और सीता जी के संदेशा में भी यह बात कही कि मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हूं त्यागी। यह सब कहकर अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि सीता कई अति विपत्ति विशाला, अंत में कहा अभी नहीं कहे भली दीन दयाला। इसी पर श्री रघुनाथ जी का कहना है जिसको मन कर्म वचन से हमारी ही गति है, हमारा ही आश्रय है, हमारा ही अवलंब है, उसको विपत्ति स्वप्न में भी न होनी चाहिए। तो इसमें मेरी समझ में दो भाव, एक तो यह है कि उसमें विपत्ति कहना विरोधाभास है, क्योंकि केवल मन के ही अनुरक्त होने से तन को दुख का भान नहीं होता कि मन तह जह रघुबर भय देही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। तब जहां मन तन वचन तीनों श्री रघुनाथ जी में लगे हैं, भाई वहां तो स्वप्न में भी विपत्ति का नाम निशान कहां हो सकता है। और दूसरा यह है कि प्राण प्रिया बड़ी विपत्ति में है, यह सुन प्रभु भी दुखित हुए और ग्लानि पूर्वक कहने लगे कि सत्य ही उसको हमारे होते हुए विपत्ति न होनी चाहिए थी। शोक है कि अब तक उनको विपत्ति से न छुड़ा सका, और यही सोचकर तो भरी आए जल राजीव नैना। हनुमान जी ने यही दोनों भाव समझे और इसी से दोनों के उत्तर में हनुमान जी ने दो वचन कहे। पहले के उत्तर में कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और दूसरे के उत्तर में कहा कि केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीतियान बीजान की। भाई लंका में जब तब यदा कदा जितनी देर कभी रावण के कारण या कभी रावण प्रेरित निशाचरियों के कारण स्मरण और ध्यान छूट जाता है, उतनी देर अति विशाल विपत्ति रहती है। भाई भगवत ध्यान स्मरण में लीन आत्म, उसमें जितने भी किसमें भगवत ध्यान स्मरण में लीन अध्यात्म तत्वज्ञ महारथियों परम भागवतों का अनुभव है। भक्ति रसायन में सा हानिस्तन महच्छिद्रम तद्धि दुखम महत्तम, यदा पुंसो हरेर नाम विस्मरणम किल जायते। हा हंत, कहा तो क्षण मात्र के स्मरण और विस्मरण को महत्तम दुख का अनुभव किया जाता, और कहा आज क्षण मात्र भी समुचित रूपेण सुमिरन भजन नहीं हो पाता,
तब भी हम लोगों को पश्चाताप नहीं होता। श्री हनुमान जी विपत्ति की परिभाषा बतलाते हैं। जिस समय सुमिरन भजन ना हो उसी समय का नाम विपत्ति है। भाई सुमिरन और भजन ना होने का मतलब संसार की ओर उन्मुख होना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मन का बहिर्मुख होना ही विपत्ति है। शंकर भगवान जी कहते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपना का भाव यह है कि सब जगत क्षण भंगुर है और क्षण भंगुर का नाश ही होगा, इसलिए उसमें मन लगने वाले या मन लगाने वाले को पदे पदे विपत्ति है। श्री राम जी का प्रश्न बहुवचन में अपने भक्तों के लिए और हनुमान जी का उत्तर भी बहुवचन में है। अर्थात आपके भक्त दो प्रकार के हैं, एक आपके नाम का सुमिरन करने वाले हैं और दूसरे आपका भजन या आपकी सेवा करने वाले। परंतु इस प्रश्न की मुख्य कारण श्री सीता जी हैं और उन्हीं के लिए प्रश्न और उत्तर हो रहा है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं जो आपका नाम स्मरण करने वाले हैं उनके स्मरण में बाधा पड़ती है तो उनकी विपत्ति वही है और उनके लिए दूसरी कोई विपत्ति नहीं। और फिर जो आपकी सेवा करने वाले भक्त हैं, आपकी सेवा में जब बाधा पड़ती है तो उनसे आपकी सेवा नहीं होती तो उनकी विपत्ति वही है और दूसरी विपत्ति उनके लिए नहीं है। इसलिए जानकी जी सेवा करने वाले भक्तों में है, आपकी सेवा उनसे छूटी हुई है, इसलिए उनकी विपत्ति यही है। रह गया जो वे नाम का सुमिरन और ध्यान कर रही है वह तो श्री राम जी के वियोग में कर रही है, नहीं तो संयोग में सिवा सेवा के दूसरी भक्ति नहीं, वो दूसरी भक्ति नहीं करती क्योंकि संयोग में उसका मौका ही नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि केतिक बात प्रभु जातु धान की, जैसे गीतावली में है कि देखी मैं 10 कंठ सभा सब मोते को न सबल तो। आप प्रभु हैं, आप समर्थ हैं, आपके सामने राक्षस क्या चीज है, उनका मारना कुछ बात नहीं। तो केतिक बात प्रभु जातु धान की रिपु ही जीती अन्य भी जान की। इसमें 3 अर्थ और भाव हैं, इसमें 3 अर्थ और भाव हैं। एक तो यह है कि राक्षसों का नाश करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, और यही बात हनुमान जी ने श्री सीता जी और रावण से कही कि न तु कहूं कह रघुपति सायक रवि तमय नीक कह जातु धान की। गीतावली में उल्लेख है कि रावण जूपय राम रन रोसे को कही सके सुरासुर समरथ बिसिख काल दसन निते चोखे। और यहां जो कहा जानकी जी मैया से कि राम बाण रवि हुए जानकी तम बरूथ कह जातु धान की। और आगे स्वयं प्रभु ने भी कहा, ये कहेंगे कि जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष मह तेते। तब फिर चिंता की क्या बात, आप उन्हें शीघ्र ले आवेंगे। और दूसरे अर्थ भाव कि यह है कि आपकी आज्ञा हो तो आपकी कृपा से मैं ही सबको जीत कर ले आऊंगा। कि जो हो प्रभु आयस लई चल तो यह ऋषि तो ही सहित दशानन जातु धान दल दल तो। रावण सो रस राज सुभट रस सहित लंक खल खल तो। करकुट पाक नाक नायक हित घने घने घर घल तो। गीतावली में उल्लेख है। और सुंदर कांड में कहा कि अब ही तुमय जाऊं लवाई प्रभु आय सुनहि राम दोहाई।
कहने का भाव कि मैं सेवा के लिए तैयार हूं, आप सोच न करें। और तीसरे भाव यह है कि हम सब भी आप साथ चले, चलकर ले आइए। आनवी में ये तीनों भावार्थ हैं। तो हनुमान जी के वचन सुनकर सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रभु श्री राम जी क्या कह रहे हैं कि सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। श्री राम जी ने कहा, हे कपि सुनो, तुम्हारे समान उपकारी सुर नर मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। अध्यात्म में कहा है कि हनुमंस्ते कृतम कार्यम देवैरपि सुदुष्करम, उपकारम न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः। अर्थात तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं से भी होना कठिन है। अब मैं इसके बदले में तुम्हारा क्या उपकार करूं सो नहीं जानता। अब वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में उपकार मानने का कारण कहा, वह यह कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, उरग आदि का भी सामर्थ्य नहीं लंकापुरी में पहुंचकर जीते जी वहां से लौट आ सके। और हनुमान जी के अतिरिक्त किसी की मजाल नहीं, ताब नहीं, शक्ति नहीं कि अकेला उसमें प्रवेश कर सकता। उनके सीता जी का समाचार ले आने से, हनुमान जी के सीता जी का समाचार ले आने से मैं तथा बलवान लक्ष्मण तथा अन्य रघुवंशियों का धर्म बच गया। मुझे एक बात बहुत खटक रही है कि मैं इस प्रिय संवाददाता यानी हनुमान जी के लिए कह रहे हैं कि इस कार्य के अनुरूप कुछ भी पारितोषिक नहीं दे सकता। और यहां जो कहते हैं कि नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, भाई सुर नर मुनि का ऋण जगन मात्र पर है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण सब पर रहता है। असो ये तीनों भी तुम्हारे ऋणी हुए, ये भी तुम्हारा प्रत्युपकार नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यहां कि सुर नर मुनि सबको रावण दुख देता है और तुमने उसका मान भंग करके सबको सुख दिया। ये तीनों विशेष उपकारी होते हैं। कौन? सुर, नर और मुनि। और जीव वैसा उपकार करना नहीं जानते, इसलिए प्रधान तीन ही लिखा और जितने देहधारी जीव हैं उनको गौण रखा। अभिप्राय यह कि कपि तन से जो उपकार तुम्हारे द्वारा हुआ वह सुर, नर, मुनि तन से किसी से नहीं हुआ। तुम्हारे समान हमारा उपकारी कोई नहीं है। कहने का तात्पर्य यहां यह है कि हनुमान जी के रिपुह जीत यानवी जानकी ये वचन सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए कि सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जेहि विधि मिली जान की आई। सुग्रीव के इन वचनों को सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए थे कि सखा वचन सुनिहर से कृपा सिंधु बल सीव। इसलिए यह कहकर अपनी प्रसन्नता को दर्शाए क्या कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। भाई जब उपकार करके ईश्वर को ऋणी बनाया, उपकार करके किसे? ईश्वर को ऋणी बनाया, तब सुर नर मुनि ने हनुमान जी को बराबर उपकारी कहा कि कितने ऐसा काम किए हैं। अब किसको ईश्वर ने ऐसा कहा है? अध्यात्म और वाल्मीकि रामायणों के यह दुष्कर कार्य कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी रावण से भयभीत रहते हैं और दूसरे वे सब स्वार्थी होते हैं कि सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। तो तुमने अपने स्वार्थ रहित उपकार किया, इसलिए ऐसा उपकार करने वाला कोई नहीं। भाई सुर से स्वर्ग लोग, नर मुनि से भूलोक कहे,
दोनों लोकों में कोई नहीं है। पाताल लोक को न कहा, क्यों? क्योंकि वे तो शत्रु ही है, वहां उपकारी का नाम ही कहा। अब कोई ऐसा उपकारी नहीं। भाई सुग्रीव बाली के डर से मारे मारे फिरते थे, सुग्रीव की प्रभु से मित्रता करा के सुग्रीव का दुख मिटाया, बानर प्यासे मरते थे उनको बचाया, समुद्र तट पर सब अनशन व्रत करने लगे, तब समुद्र पार कर लंका जाकर और सीता जी का समाचार लाकर सबके प्राण बचाए। तो प्रभु कह रहे हैं कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं तेरा क्या प्रत्युपकार करूं, मैं तेरा क्या प्रत्युपकार करूं, तुम्हारे उपकार के बदले में मैं क्या उपकार करूं। मेरा मन भी तेरे सम्मुख नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन सुत तो ही उरिन मय नाही, देख्यूं कर विचार मन माही। हे पुत्र सुनो, मैं तुमसे उर्ण नहीं हो सकता। मैंने मन में खूब विचार कर देख लिया। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। देवताओं के रक्षक प्रभु बारंबार कपि को देखते हैं, उनके नेत्र सजल हैं और शरीर अत्यंत पुलकित है, रोमावली खड़ी है। तो सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। अब उपकार समझकर मन थक गया, वहां तक नहीं पहुंचता, तब तन से क्या कर सकता हूं। अथवा ये कि प्रत्युपकार के योग्य कुछ भी मेरे मन में आता ही नहीं। तीसरा कि जब प्रत्युपकार कुछ भी नहीं बन पड़ता तब लोग लज्जित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हारा कुछ प्रत्युपकार नहीं कर सका, इसी से मेरा मन सम्मुख नहीं होता, अर्थात मैं मन से लज्जित हो रहा हूं। तो यहां प्रभु ने मन कर्म वचन तीनों से अपनी हार दिखाई कि सन्मुख होई न सकत मन मोरा, यह मन है। अकपि चितव सुर त्राता कर्म, अप्रति उपकार करऊं का यह वचन है। और प्रभु कहते हैं कि सुन सुत तो ही उरिन मय नाही, देख्यूं कर विचार मन माही। विचार कर देख लिया। प्रभु कह रहे हैं यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देख्यूं कछु नाही। और नाहिन तात उरिन मय तो ही, भरत जी के ये वाक्य हनुमान जी के लिए हैं। जब हनुमान जी संदेशा लेकर लंका विजय के बाद, विजय के पश्चात प्रभु मां सीता जी और लक्ष्मण के साथ अयोध्या आ रहे थे, तो हनुमान जी को भेजा था। हनुमान जी ने सूचना दी थी। ये भरत जी के वाक्य। और ठीक उसी तरह जैसे कि अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह मुनि पुनि पुनि रमा, का देव तो ही त्रिलोक मोहु कपि किमपि नहीं बानी समा। श्री जानकी जी का वाक्य हनुमान जी के लिए। और ऋणी जब व्यवहार यानी व्यवहारी से उऋण नहीं होता तब आंख सामने नहीं कर सकता। यह सब ऋणियों की रीति है। तो यहां कृतज्ञता की इति। तो इनमें गूढ़ ध्वनि कुछ है। वह क्या? वह यह है कि प्रत्युपकार तो उसके साथ किया जाता है जिसके मन में कोई इच्छा वर्तमान हो, परंतु तुम्हारे हृदय में स्वार्थ का लेस भी नहीं, तब मैं क्या कर सकता हूं। हनुमान नाटक में प्रभु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रत्युपकार का विचार भी मेरे मन में ना आवे। हनुमान नाटक में जो उल्लेख है, प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कहा मैं चाहता हूं कि प्रत्युपकार का विचार भी मेरे मन में ना आवे। क्यों? क्योंकि ऐसा विचार करना मानो यह बनाना है कि जिसने हमारे साथ उपकार किया वो भी ऐसी ही विपत्ति में पड़े और जिससे मैं बदला चुका सकूं। इसलिए कहते हैं कि तो ही उरिन मैं नाही, यह कहकर दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं ऐसा कभी भी अवसर न पड़े। यही ठीक है कि मैं ऋणी ही बना रहूं। भाई काली नेम का वध करके द्रुहिण गिरी लाने पर ऐसा ही कहा गया है हनुमान नाटक
कि हे वानर, प्रत्यक्ष किए हुए तुम्हारे एक एक उपकार के बदले मैं प्राण दान कर दूं, पर शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही हूं। अर्थात लक्ष्मण के प्राणदान के बदले मैं तुम्हें प्राण दे दूं, परंतु समुद्र उल्लंघन जो आपने किया, सीता शोध आदि, ये प्रत्युपकार करने में मैं असमर्थ हूं, इसलिए ऋणी हूं। हे कपिराज, तुमने जो उपकार किए हैं वे मेरे शरीर में ही जीर्ण हो जाएं, तुम्हारे प्रत्युपकार के लिए आपत्तियों में स्थान को न पावे, अर्थात तुम्हारे शरीर में कभी आपत्ति ही ना हो कि हम उन उपकारों का प्रत्युपकार करें। भाई, उपकार करने में प्रभु ने सुन कपि कहा, क्यों? क्योंकि कपि तन से हनुमान जी महाराज ने उपकार किया, और ऋण ना होने में सुन सुत कहा। तो कहा सुन सुत तो ही उऋण मय नाही, और उपकार के लिए कि सुन कपि तो ही उर समान उपकारी। तो यही चीज यहां पर कह रहे हैं कि उपकार करने में सुन कपि कहे और उऋण होने में सुन सुत कहा, क्योंकि कपि तन से हनुमान जी महाराज ने उपकार किया, और सुन सुत कहा क्योंकि पिता को पुत्र अत्यंत प्यारा होता है। वह कभी स्वप्न में भी नहीं चाहता पिता कि पुत्र पर कोई भी विपत्ति आवे। कभी पुत्र के साथ ऐसी प्रत्युपकार की भावना उसके जी में नहीं आने, और उसी भाव से सुत संबोधन भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने किया कि सुन सुत तो ही उऋण मय नाही। फिर यहां यह भी दिखाया, यह भी जनवाया, श्री जानकी जी ने हनुमान जी को सुत मान लिया कि है सुत कपि सब तुम ही समाना, और आशीर्वाद में कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। इसलिए अब प्रभु ने भी सुत मान लिया और उनके दिए हुए आशीर्वाद को, मां जानकी जी के दिए हुए आशीर्वाद को यहां चरितार्थ कर दिया। अब यहां स्मरण रखें, श्री रघुनाथ जी से पहले भेंट में जो हनुमान जी ने कहा था कि सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई सोच बनई प्रभु पोसे। पहले भेंट में प्रभु श्री राघव सरकार से श्री हनुमान जी ने कहा था, उसमें से सेवक तो पहले ही मान लिया, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, और सुत अब ऋणी होने पर मान लिया। इस तरह सुत शब्द से भगवान ने उस संबंध का समर्थन किया जिस संबंध को महारानी जगत जननी मां सीता जी ने मानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। यह महारानी जी का पुरस्कार तो सिद्ध हुआ। तो प्रभु ने जो प्रश्न किया कि कहो तात के ही भांति जानकी, कहो बहुवचन का प्रयोग किया, और यहां से तोरा सुत तो ही आदि एक वचन के प्रयोग है। यह भेद परम प्रसन्नता का सूचक है, उसी का दिग्दर्शक है। भाई, सुत का जन्म पहले माता ही जानती है, तब पिता जानता है। इसी से पहले श्री सीता माता ने हनुमान जी को सुत बनाया, तब प्रभु श्री राम जी ने सुत बनाया। यह पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का व्यवहार मर्यादा पालन कौशल कितना धन्य है। यह सुत शब्द से संबोधन अति स्नेह सूचक है। कहते करि विचार, अब करि विचार का भाव कि जन्म समय देवताओं के वरदान द्वारा तुम सब कुछ पा ही चुके, फिर किशोरी जी तुमको सब कुछ दे ही चुकी, अब क्या रहा जो मैं तुम्हें दूं, और फिर तुम सब प्रकार की वासनाओं से रहित हो, इसलिए वो ऋण नहीं हो सकता। तो पुण्य पुण्य कपि ही चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलकयति गाता। भाई, बार बार देखने का कारण यह है कि मन सम्मुख नहीं होता, इसी से नेत्र भी सम्मुख नहीं होते। देखा कि दृष्टि सामने से नीचे हो जाती है, दृष्टि सामने से नीचे हो जाती है,
और देखकर तुरंत आंख नीची कर लेते हैं, आंख नीची कर लेते हैं। यदि एक बारगी एक टक देखते रहते तो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी चितई रहे ऐसा लिखते, राम ही चितई रहे थकी लोचन, अरूप अपार भार मद मार मद मोचन। तो यहां पुनि पुनि अर्थात एक बार देखा फिर सिर नीचे कर लिया, फिर देखते हैं, फिर दृष्टि नीचे कर लेते हैं, इस प्रकार देखते हैं। कहने का आशय यहां तात्पर्य कि आंख सामने जाते ही मन में लज्जित हो जाते हैं। फिर भाव यह कि देखने में तृप्ति नहीं होती, इससे बारंबार देखते हैं कि पुण्य पुण्य प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। या प्रेम के कारण बारंबार देखते हैं। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीर चितवती कृपा सिंधुरन धीरहि। इसलिए ऐसे दुआ के प्रेम के कारण प्रभु बारंबार देखते हैं। अब देखिए जिनकी कृपा दृष्टि के लिए देवगण तरसते हैं, चाहते हैं कि प्रभु हमारी ओर एक बार कृपा दृष्टि से देख ले, कि अब कर कृपा बिलो की मोहि आय सुदेव कृपाल। या ममवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन। शिव जी का कि रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। तो वे ही राम जी बारंबार हनुमान जी की ओर देखते हैं, बार बार देखते हैं कि इसने हमारा बड़ा काम किया, हमारे साथ बड़ा उपकार किया। और जो कहते हैं सुरत्राता कि पुण्य पुण्य कपि ही चितव सुरत्राता। सुरत्राता का भाव कि जो प्रभु देवताओं का उपकार कर रहे हैं वे ही कपि के उपकार के वश हो गए। भाई जैसे भक्त भगवान को देखकर पुलकित होता है, वैसे ही भगवान भक्त को देख देख कर पुलकित हो रहे हैं। और प्रभु के वचन सुनकर कि सुन प्रभु वचन बिलोक की मुख, गात हरसि हनुमन चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भाई प्रभु के वचन सुनकर मुख और शरीर देखकर हनुमान जी शरीर से पुलकित और हर्षित तथा प्रेम से व्याकुल होकर त्राहि त्राहि भगवंत अर्थात हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह कहते हुए प्रभु के चरणों में पड़ गए। तो सुन प्रभु वचन बिलोक की मुख, गाती हरस हनुमन चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भाई प्रभु की आज्ञा थी कि सुनु सुत सुनु कपि, इसी से प्रभु के वचन का सुनना कहा। अब प्रभु का भाव भी कहा वे ऐसे समर्थ स्वामी और कहा उनके ऐसे दीन वचन की सुन सुत तो ही उरिन मैना। अब बिलोक के मुख से यह जन्माए कि जब प्रभु प्रशंसा करने लगे कि सुन सुत तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। तब हनुमान जी ने सकुच कर सिर नीचे कर लिया। और जैसा कि सत्पुरुषों शिष्ट लोगों संतों का सहज स्वभाव है कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। अब प्रभु के वचन सुनकर मुख की ओर देखा कि आपसे हद है, आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। और गात यानी शरीर की ओर देखा कि आप मुझे देखकर अति पुलकित हो रहे हैं। और त्राहि त्राहि भगवंत, इस बड़ाई से मेरी रक्षा कीजिए। हनुमान जी कहते हैं त्राहि त्राहि भगवंत, इस बड़ाई से मेरी रक्षा कीजिए। बड़ाई प्रशंसा भक्त के लिए बाधक है कि सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करिहु सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद यवराधक। भाई बड़ाई प्रशंसा ये सब भक्त के लिए बाधक का काम करते हैं। इसीलिए त्राहि त्राहि भगवंत, हनुमान जी ने सोचा कैसे समर्थ प्रभु कि जिनके प्रताप से बड़वा न नहीं जारी सके खल तूल, और गरुण ही खाई परम लघु व्याल। ये दोनों उक्तियां कथन हनुमान जी की ही है। और जो मसकहि करहि बिरंच सम, अजहि मसकते ही वे मेरे ऋणी बनते।
सोचते हैं और कहते हैं कि सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। तो इससे बड़ा भारी भय मुझे अभिमान रूपी शत्रु का है। इस बड़ाई से मुझे अहंकार न उत्पन्न हो जाए, कहीं इस माधुर्य में मैं भूल न जाऊं, मुझे प्रभु की बलवती माया न धर दबोचे। इन्हीं शत्रुओं से बचने के लिए हनुमान जी त्राहि भगवंत कहते हुए चरण में गिर पड़े कि चरण पर प्रेमाकुल त्राहि भगवंत। अब कहने का यह तात्पर्य, इन्हीं शत्रुओं से बचने के लिए हनुमान जी त्राहि कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि मैं इस बड़ाई के योग्य नहीं, ऐसा न कीजिए कि मुझे अभिमान हो जाए और मैं आपको खो बैठूं। क्यों? क्योंकि होई यकीन कबहू अभिमाना, सो खोवई चह कृपा निधाना। तो हनुमान जी के उपकार से स्वामी के मन में संकोच हुआ और उससे भूरी भूरी कृतज्ञता प्रकाश कर वे ऋणी बने। इससे हनुमान जी के हृदय में बीड़ा हर्ष चपलता वेग त्रास संचारी भावों का उदय होना। भाई ब्रीड़ा मतलब स्वामी प्रदत्त विशेष मान मर्यादा से, हर्ष स्वामी की प्रसन्नता से, चपलता अत्यंत प्रेम से, आवेग मुझे मान न उत्पन्न हो इस भय से, अत्रास चित्त की विह्वलता से प्रेम में मग्न होकर स्वामी के पांव पर पड़ना और त्राहि करना, इसलिए चरणों पर पड़ना योग्य, इसी से हनुमान जी उठते भी नहीं। और यह प्रेम की क्रांत दशा है। अब भगवंत संबोधन का भाव कि आप ईश्वर हैं, ईश्वर का उपकार भला जीव क्या कर सकता है। हनुमान जी का मन वचन कर्म से शरण होना दिखाया। हरसी यानी मन, त्राहि वचन, अचलन पड़े कर्म, और प्रभु ने उनकी रक्षा की। इसी से हनुमान जी को अभिमान न हुआ। जैसा कि आगे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं स्पष्ट कहते हैं कि बोला वचन विगत अभिमाना। भाई यदि रक्षा न करते तो अभिमान उत्पन्न हो जाता है। आगे लंका कांड में श्री भरत जी के कि चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जह कृपा निकेता। इन वचनों को सुनकर हनुमान जी को अभिमान हुआ, किंतु प्रभु का प्रभाव स्मरण हो आने से वह अभिमान तुरंत ही दूर भी हो गया। कि सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना। ये कब हुआ? जब भरत जी ने कहा कि चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जह कृपा निकेता। भरत जी के वचन सुनते ही कि सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना, मोरे भार चली की बाना। तब राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। तो इस तरह हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में पड़ गए हैं और उठाए उठते नहीं। कि बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब भावा। श्री सीताराम, श्री सीताराम। कि बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। अब इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान का रसास्वादन हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय